हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। ये मेरी चली है मोंगो डीबी की सीरीज। सर दोस्तों, इसमें ऑलरेडी मैं 5-6 वीडियोज बना चुका हूँ और ये जो मोंगो डीबी की सीरीज है वो स्टार्टिंग से लेकर एडवांस तक जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको मोंगो डीबी के बारे में नॉलेज गेन करना है तो आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये है नो सिक्वल डेटाबेस। तो हम पिछले वीडियोज में डिस्कस किए थे कि जो नो सिक्वल डेटाबेस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो नो सिक्वल डेटाबेस होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट टाइप का जो डेटाबेस है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस, जिसके अंदर मोंगो डीबी आता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे भी कि जो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होता है वो कैसे डेटाबेस में स्टोर होता है और क्या इसके एडवांटेज है। तो दोस्तों, चलिए हमने थोड़ा बहुत मैं प्रीवियस वाले वीडियो के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ कि जो टाइप ऑफ नो सिक्वल डेटाबेस होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉलमनार डेटाबेस, सेकंड होता है डॉक्यूमेंट डेटाबेस, थर्ड होता है की वैल्यू डेटाबेस, फोर्थ होता है ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। तो जो कॉलमनार डेटाबेस होता है जिसके अंदर कसांड्रा और एचबेस आते हैं। डॉक्यूमेंट डेटाबेस के अंदर जो होता है मोंगो डीबी होता है, काउच डीबी होता है, रिवेन्यू डीबी आता है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होते हैं और उसके अंदर जो मोंगो डीबी आता है। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो डेटाबेस के अंदर डेटा की एंट्री होती है वो किस फॉर्मेट में होती है। और इससे पिछले वाले वीडियोज में हमने ये डिस्कस किया था कि जो कॉलमनार के अंदर डेटा बेस की एंट्री होती है वो किस फॉर्मेट में होती है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ब्रीफ में देखते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होता है वो जो है डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस की एंट्री होती है वो जीएसएन फॉर्मेट होती है, विजॉन फॉर्मेट में होती है। इसमें क्या होता है कि जिस फॉर्मेट में भी आप डेटा की एंट्री करोगे उसी फॉर्मेट में डेटा जाके सेव हो जाएगी और जिस फॉर्मेट में डेटा सेव होगी उसी फॉर्मेट में आप डेटा को गेट भी कर सकते हो। तो देखिए, ये लिखा है कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस स्टोर डेटा इन जेसन और विजन फॉर्मेट। इसमें है कि डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर एंड रिट्रीव इन फॉर्म डेट सच क्लोजर टू डेटा ऑब्जेक्ट यूज इन द एप्लीकेशन। मीन्स जिस फॉर्मेट में हम डेटा, जिससे क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर इस फॉर्मेट में डेटा को हम सेव करें और इसी फॉर्मेट में डेटा को रिट्रीव करें तो हमारे जो क्वेरी है वो फास्ट काम करेगी। तो ये हम जो है डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। विच मीन्स लेस ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड टू यूज द डेटा इन एप्लीकेशन। मीन्स कि जिस फॉर्मेट में आप डेटा डालोगे जब उसी फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगी तो उसको फॉर्मेटिंग करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए मोंगो डीबी मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड है, इसका इतना ज़्यादा यूज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें होता है कि डॉक्यूमेंट डीबी मेक इट इजियर टू डेवलप टू स्टोर एंड क्वेरी डेटा इन डीबी बाय यूजिंग द सेम डॉक्यूमेंट मॉडल फॉर्मेट दे यूज इन एप्लीकेशन कोड। मीन्स ये होता है कि जिस फॉर्मेट में डेटा डालोगे उसी उसको इजीली हम गेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं करके हम। दोस्तों, मान लीजिए हमारा एक डेटाबेस है, एक डेमो नाम का डेटाबेस है जिसके अंदर एक टेबल है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया कि कुछ डेटाबेस की एंट्री हुई है। जैसे मान लीजिए ये हुआ है, ये डेटाबेस है जिसके अंदर आइटम, प्राइस, क्वांटिटी और डेट है। इसकी ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक और डेटाबेस की एंट्री मैंने किया है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर अलग है। देखिए, इसके अंदर जो डेटाबेस की एंट्री हुई है, नेम हो गया, लैंग्वेज होगा, आइडेंटिफायर होगा, डिस्क्रिप्शन हो गया। ये एक जेसन फॉर्मेट है, ठीक है। अगर हम चाहे इसको कॉपी करके और यहाँ पे हम एक और एंट्री करना चाहते हैं, यहाँ पे एक और एंट्री करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ और इसकी आईडी को हटा देता हूँ, ठीक है, और इसमें से एक कॉलम हटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाली चीज़ हटा देता हूँ और एक डिस्क्रिप्शन भी हटा देता हूँ। सिर्फ इतना ही कॉलम जो है मैं इस टेबल में सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको सेव करता हूँ मैं, इसको इंसर्ट क्वेरी लगाता हूँ तो डेटाबेस में ये एंट्री हो गई। मीन्स जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो है इस टेबल के अंदर डेटाबेस की एंट्री हो गई। मीन्स ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमने 10 कॉलम चाहिए भाई। किसी बंदे ने चार एंट्री की, किसी ने 6 एंट्री की, किसी ने 10 एंट्री की। और हमें वहाँ पे क्या चाहिए, मान लीजिए हमें डायरेक्टली मैं चाहता हूँ कि जब इसको मैं सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा गेट करूँ तो डायरेक्टली इसको लेकर मैं अपने कोड के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर लूँ, नेम के नाम से इसको एक्सेस कर लूँ। तो जिस फॉर्मेट में हम डेटा सेव करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में डेटा को सेव कर सकते हैं।
अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि इजीली हम गेट कर सकें, मीन्स ज़्यादा उसको फॉर्मेटिंग करने में टाइम ना लगे। तो ये होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस, जिसके अंदर आता है मोंगोडीबी। ये मोंगोडीबी ही है। तो दोस्तों अब ये सेकंड वाला पॉइंट था। ये थर्ड पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस आर इफिशिएंट फॉर स्टोरिंग कैटलॉग, मीन्स ये जो है इसमें जो डेटाबेस स्टोर होता है इफिशिएंस फॉर्मेट में होता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट नहीं होता, इजी होता है। स्टोर सेमी स्ट्रक्चर डेटा एज ए डॉक्यूमेंट टिपिकली बाय JSON एंड XML फॉर्मेट में डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इन डॉक्यूमेंट और डेटाबेस इज अ ग्रेट चॉइस ऑफ द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन। जैसे दोस्तों क्या होता है कि ब्लॉग वगैरह बनता है, उसमें क्या होता है, ब्लॉग में ये होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई यहाँ पे टाइटल दिखाना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाना है, यहाँ पे इमेज दिखाना है, यहाँ पे वीडियोस दिखाने हैं। या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या होता है कि भाई वो भी उसके लिए भी हमें क्या होता है कि API वगैरह बना के देना होता है। तो अगर उसमें हम मोंगोडीबी का यूज करें तो काफ़ी फास्ट होता है। तो इसमें जो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं उस केस में जो डेवलपर की जो चॉइस होती है, जो फर्स्ट डेटाबेस की चॉइस होती है, वो हम क्या करते हैं, NoSQL को यूज करते हैं। मीन्स मोंगोडीबी और भी है, उसको हम यूज करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, डेटा रिट्रीवल फास्ट होता है, और जो ब्लॉग होता है वो सही तरीके से काम करता है। जिस फॉर्मेट में डेटा डालेंगे उसी फॉर्मेट में डेटा को हम गेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस, जिसके अंदर हमारा आता है मोंगोडीबी आता है, काउच डीबी आता है, रेवेन्यू डीबी आता है। तो अभी तो मैं मोंगोडीबी के बारे में ही मोंगोडीबी पे ही काम कर रहा हूँ। काउच और रेवेन्यू के बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं, इस पर भी मैं वीडियो ले आऊँगा कि एक्चुअली इसका मतलब होता क्या है, किस फॉर्मेट में। फॉर्मेट तो पता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट डेटाबेस सेव होता है, मीन्स और भी इसका रियल टाइम में कहाँ कहाँ पे किस केस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे की वैल्यू डेटाबेस है, ग्राफ डेटाबेस है। अब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी, उस वहाँ पे ये यूज होता होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो जब आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।